नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आज हम लोग इस सब्जेक्ट में समझेंगे स्ट्रिंग डायग्राम। स्ट्रिंग डायग्राम क्या होता है, कैसे इसको बनाया जाता है, सब कुछ समझने के लिए वीडियो पूरा देखें। जो मैं समझाता हूं उसको ध्यान से सुने, समझ में जरूर आएगा। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो अब आप लोग ध्यान से समझेंगे। स्ट्रिंग जो डायग्राम है समझने के लिए यहां पर हमने दो डायग्राम लिए हैं। एक तो यहां पर फ्लो डायग्राम है, दूसरा है स्ट्रिंग डायग्राम। क्योंकि हम जानते हैं जो स्ट्रिंग डायग्राम है ये फ्लो डायग्राम का ही मॉडिफिकेशन है। क्या है? फ्लो डायग्राम का मॉडिफिकेशन है। इसलिए हमें साथ साथ में फ्लो डायग्राम को देखना पड़ेगा, तभी हमें स्ट्रिंग डायग्राम समझ में आएगा। इसको आपको एग्जाम में नहीं बनाना है, सिर्फ स्ट्रिंग डायग्राम को आपको एग्जाम में बनाना है। और जो भी थ्योरी में समझाता हूं, खासकर पीडीएफ में मैं लिख देता हूं, वही आपको एग्जाम में लिखकर आना है। या फिर जो मैं यहाँ पर अभी समझा रहा हूं वह आपको समझ में आ जाता है, अपने मन से आप लिख सकते हैं, तो उसको भी लिखकर आ सकते हैं। तो ध्यान से सुने। सबसे पहला वर्ड हमने क्या बोला? स्ट्रिंग डायग्राम फ्लो डायग्राम का एक मॉडिफिकेशन है। अब फ्लो डायग्राम में क्या होता था कि कोई व्यक्ति है, कोई वर्कर है, किसी कंपनी में काम कर रहा है, या फिर कोई मटेरियल है। यदि किसी व्यक्ति को कोई काम दिया गया है तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक कंप्लीट काम करने में उसने दिन भर में कितनी दूरी तय की है, उसके पूरे रास्ते को दर्शाया जाता था। एक पाथ बनाया जाता था कि उसने स्टार्टिंग यहां से की और लास्ट में यहां तक उसने वर्क कंप्लीट किया, तो इस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, इसको मेजर करने के लिए, क्या किसी काम को कंप्लीट करने के लिए उसने दिन भर में कहां कहां गया, उस पूरे जहां जहां गया उसको हम नोट करते थे। और फिर लास्ट में हम क्या निकालते थे कि एक वर्क को कंप्लीट करने में एक व्यक्ति ने कितनी दूरी तय की। इसी तरह मटेरियल के साथ भी होता है कि मटेरियल जो हमारा फ्लो होता है किसी कंपनी के अंदर डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशन के लिए, तो हम पहले तो नोट करते जाते हैं कि स्टार्टिंग से यहां निकला, फिर वो यहां गया, फिर यहां गया, फिर इस मशीन पे गया, फिर इस मशीन पे गया, फिर इस स्टोर में गया, ऐसे ऐसे जहां फिर वो लास्ट में कहां पहुंचा, वहां तक का हम क्या करते हैं, एक पूरा नोट करते जाते हैं। फिर लास्ट में निकालते हैं कि जहां से वो स्टार्ट हुआ और एंड में जहां पर पहुंचा है पूरा काम कंप्लीट होने तक, तो इस दौरान उसने जहां जहां गया उसको हम नोट करते हैं कि कितनी कितनी दूरी तय करते हुए गया, और लास्ट में हम टोटल डिस्टेंस निकालते हैं कि उसने इतनी दूरी तय की। तो यही जो हम पाथ बनाते हैं किसी ऑपरेशन के लिए, किसी मटेरियल पर, या फिर किसी व्यक्ति कोई काम कर रहा है, उस व्यक्ति का जो पूरा काम कंप्लीट हो रहा है उस दौरान उसने कितनी दूरी तय की, उस दूरी को निकालने के लिए हम क्या बनाते थे, उसका एक पाथ बनाते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लो डायग्राम बोलते हैं। जैसे मैंने फ्लो डायग्राम को यहां पर समझाया कि एक व्यक्ति ने, मान लो ए यहां से स्टार्ट किया, फिर वो बी पे गया कोई काम के लिए, फिर सी पे कोई काम किया, फिर डी पे कोई काम किया, फिर ई पे कोई काम किया, फिर एफ पे कोई काम किया, एफ से फिर कहां गया, जी पे कोई काम किया, फिर एस पे काम किया, फिर लास्ट में एफ पे वो एंड कर दिया। तो मैंने यहां पर इसको नोट करते गए, मतलब मार्क करते गए, और लास्ट में फिर हमने क्या किया, इसकी दूरी को मेजर किया। तो यहां से यहां तक कितनी दूरी तय की उसने एक काम को कंप्लीट करने में, वो हमें निकालना पड़ता है। लेकिन फ्लो डायग्राम में क्या होता था कि बहुत सारे ऐसे काम हैं जो रिपीट होते हैं। मान लो उसने यहां पर कोई काम कर रहा है, यहां पर किया, हो सकता है यहां पर काम करने के बाद फिर से उसको यहां पर आना हो किसी ऑपरेशन के लिए या किसी काम के लिए, हो सकता है यहां से फिर यहां गया, फिर से उसको यहीं पर आना हो। इस तरह की जो रिपीट होते हैं वर्क, या रिपीट एक ही जगह बार बार जाना पड़ता है, उसको इसमें नहीं दर्शाया जाता था। तो इसी मॉडिफिकेशन को पूरा करने के लिए एक स्ट्रिंग डायग्राम बनाया। कौन सा? स्ट्रिंग डायग्राम बनाएगा। स्ट्रिंग डायग्राम बनाया कैसे जाता है उसको समझते हुए चलेंगे। इसमें क्या होता है, एक हम बोर्ड लेते हैं, क्या लेते हैं, बोर्ड। और जो स्ट्रिंग दिख रहा है यहां पर, स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। क्या होता है? रस्सी। स्ट्रिंग का मतलब होता है रस्सी। एक रस्सी लेते हैं, एक नॉर्मली बोर्ड, लकड़ी का बोर्ड लेते हैं, और पिन लेते हैं। पिन आप जानते होंगे, जो पिन होती है ना, ऐसा इसका यहाँ पर होता है, ये नीचे ऐसी इस तरह की होती है, ये यहाँ से क्या होती है, अंदर जब भी कहीं पर हम लगाते लग जाती है। तो पिन ली, रस्सी ली और एक बोर्ड लिया। फिर हम क्या करते हैं, जैसे जैसा वर्कर काम कर रहा है या कोई मटेरियल फ्लो हो रहा है, किसी भी टाइप का वर्क हो सकता है। मान लिया हमारे पास कोई वर्कर है, उसने यहां से काम स्टार्ट किया, ए से काम स्टार्ट किया। हम जहां से काम स्टार्ट करते हैं, या जहां पर कोई ऑपरेशन होता है, या फिर जहां पर कोई टर्न होता है, वहां पर हम पिन लगा देते हैं। ऐसी पिन क्या लगाते हैं, पिन लगाते हैं। और पिन में हम जो लगाते हैं, पिन में क्या करते हैं, पिन की जो ये दूरी होती है वाली, ये लगभग
10 से 15 mm तक बाहर निकाल देते हैं। कोई व्यक्ति होगा, मान लो उसने यहां पर काम किया, कुछ यहां पर एक पिन लगा दी, यहां पर काम किया, यहां पर पिन लगा दी, यहां पर काम किया, यहां पर पिन लगा दी, 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 मैंने यहां पर पिन लगा दी, यहां पर पिन, सभी जगह मैंने पिन लगा दी और उसको मार्क करते हुए गए कि यहां पर ऐसा ऐसा काम किया उसने, पूरा सब जगह पिन लगा दी। पिन लगाने के बाद एक धागा लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं? धागा। जो काम हमने देखा, जो वर्कर का पूरा मूवमेंट देखा हमने दिन भर में, और खासकर पिन लगा दी मैंने, क्या लगा दी? पिन, क्योंकि हम पिन दर्शा रहे हैं। पिन से हमने एक धागा लिया, धागा हमने क्या किया? इस पिन में लपेटा। इस पिन में लपेटने के बाद मैंने जो काम देखा, हमने क्या देखा, वो जी पे गया था। ये के बाद मैंने मान लिया जी पर कोई यहाँ पर मशीन है, कोई ऑपरेशन के लिए गया, तो इस पे धागा लपेट दिया मैंने। फिर क्या मैंने देखा कि वो जे पे गया, तो यहाँ पर एक धागा लपेट दिया, उसी धागा, मतलब यहाँ से धागा स्टार्ट किया और लपेटते हुए जा रहा है, यहाँ पर किया। फिर मैंने देखा कि वो एच पे गया था, एच पे गया था क्योंकि मैंने पिन लगा दी थी पहले, तो यहाँ पर मैं एक धागा लपेट दिया। फिर एस से देखा वो फिर से जी पे गया था, जी पे फिर धागा लपेट दिया। फिर जी से देखा मैंने वो ए पे गया था, तो ए पे धागा लपेट दिया। ए से देखा वो एफ पे आया, तो एफ पे धागा लपेट दिया। फिर एफ से देखा मैंने यहाँ पर कि वो डी पे आया, तो डी पे धागा लपेट दिया। फिर हमने देखा यहाँ से एफ से फिर आई पे आया, तो आई पे धागा लपेट दिया। फिर मैंने देखा बी पे आया, तो बी पे धागा लपेट दिया। फिर देखा हमने ई पे आया, तो ई पे धागा लपेट दिया। इस तरह क्या करते हैं हम, धागे को कंटिन्यू जितने बार रिपीट हो रहा है तो वहां पर भी धागा लपेटते हुए चले जाते हैं। क्योंकि मैंने यहां पर देखा, यहां आया, फिर दोबारा यहीं से गया, तो ये डबल दिख रहा है, इसका मतलब है इस जगह वो 2 बार गया, तो 2 धागे दिखेंगे आपको। 3 बार गया हुआ हो सकता है 3 धागे दिखे, है ना, जरूरी नहीं ये डबल दिख रहे हों, ये डबल दिख रहे धागे, जो हो सकता है एक जगह 3 बार गया, मतलब हम धागे को कंटिन्यू लपेटते हुए जाते हैं। जैसे जैसे वो गया, कहीं जगह एक जगह 2 बार गया तो 2 बार वहां पर धागे को ले जाएंगे, 3 बार गया तो वहां पर 3 बार धागा। मान लो वो यहां से फिर से अगर मान लो यहीं पर आता है तो यहाँ धागा लपेट देंगे, यहां से अगर यहाँ आता तो यहाँ पर धागा लपेट देंगे, यहाँ से फिर से ए पे जाता तो ए पे धागा। इस तरह पूरा धागा कंटिन्यू हम लास्ट एंड तक, पूरा वर्क कंप्लीट नहीं हो जाता वहां तक धागा लपेटते हुए जाते हैं। अब हम जो धागा लपेटते हुए जाते हैं, लास्ट में उस धागे को हम तोड़ देते हैं। फिर जो धागा था उसका मुझे पहले से पता रहता कि हमारा कितना धागा था, और यहाँ पर जो धागा मैंने यहाँ पर कंप्लीट वर्क होने तक कंटिन्यू लपेटते गए, तो यहाँ पर जो यूज हुआ धागा वो हम कट कर देते हैं। फिर जो टोटल धागा था मेरा, जो टोटल धागा था मेरा, और जो बचा हुआ धागा है, जो बचा हुआ धागा जो मैंने लास्ट में कट किया, उन दोनों का हम क्या करते हैं? डिफरेंस निकालते हैं। तो लास्ट में हमें पता चल जाता है कि कितना धागा बचा हुआ है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए लिया, मेरे पास 10 मीटर धागा था, कितना? 10 मीटर था, और मैंने 10 मीटर धागा को यहां से स्टार्ट किया लपेटना, क्योंकि मैंने पिन पहले ही लगा दी थी, जहां जहां हमने काम किया वो पहले ही हम लोग करते गए। या साथ में भी कर सकते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर काम स्टार्ट किया, धागा यहाँ से लपेटना स्टार्ट किया, वो यहाँ गया तो यहाँ लपेट दिया, फिर देखा तो यहाँ गया तो यहाँ लपेट दिया। ऐसा धागा साथ में भी हम लोग पूरी स्टडी करके हम क्या धागे को लपेटते जाते हैं। 10 मीटर मैंने देखा धागा था मेरे पास टोटल, उसमें 8 मीटर यहाँ पर यूज हो गया। 8 मीटर क्या हो गया? यूज हो गया। यूज कैसा हो गया? जो पिने हमने कार्यस्थल बोलते हैं, जो जहां पर ऑपरेशन होते, कोई मशीन पर हो सकता है, कोई स्टोर हो सकता है, या कहीं खड़ा हुआ है वो, यहाँ कहीं से टर्न लिया है, इस तरह जो डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटी होती है किसी वर्क को कंप्लीट करने में, वहां पर सभी जगह मैंने पिन लगाई है। तो धागा मैंने स्टार्ट किया और जहां जहां पिन लगाई मैंने वहां पर लपेटते हुए गए। लास्ट में मैंने देखा कि हमारे पास जो धागा यहाँ पर पूरा लपेट गया, तो थोड़ा बचा, उसको मैंने तोड़ दिया। उसको तोड़ा हुआ है मैंने, मान लिया कितना था? 2 मीटर था। कौन सा धागा? जो टूटा लास्ट टाइम बचा हुआ है। हमने जो बचे हुए धागे को हमने क्या किया, यहाँ पर इसको कट कर देते हैं। हमने क्या लिया, फिर से बता देता हूं, 10 मीटर धागा लिया, लास्ट में पूरा धागा लपेटने के बाद लास्ट में जो धागा मैंने बचा हुआ उसको कट कर लिया। अब जो बचे हुए धागे को मैंने एक क्या किया, मेजर किया। मेजर करके देखा तो बचा हुआ मैंने देखा कि 2 मीटर धागा है। कितना? 2 मीटर धागा है। अब 2 मीटर धागा जो बचा हुआ उसको मैं टोटल धागे में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 8 मीटर बचेगा। मतलब यहाँ पर मैंने देखा कि एक वर्कर ने टोटल जो दूरी तय की हुआ है, कितने की? 8 मीटर दूरी तय की। ये तो मैंने एग्जांपल लिया, किलोमीटर में भी हो सकता है, मीटर में भी हो सकता है, और ज्यादा भी हो सकता है, कम। ये तो मैंने समझा दिया कि हम टोटल धागा लेते हैं, उसकी दूरी हमें पता रहती है, पहले से मेजर कर लेते हैं। फिर इसमें जो धागे को जैसे जैसे काम होता है उसको लपेटते हुए जाते हैं। लास्ट में जो धागा बचता है पूरा काम कंप्लीट होने के बाद उसको हम कट कर लेते हैं, और कट किए हुए धागे को हम मेजर करते हैं। फिर जो टोटल धागा था उसमें से हम उसको माइनस कर देते हैं। तो लास्ट में हमें पता चल जाता है कि कितना धागा यूज हुआ। जितना धागा यूज हुआ उसी से हम अंदाजा लगाते हैं कि कितनी दूरी तय की गई एक वर्कर के द्वारा एक वर्क को कंप्लीट करने में। तो इस तरह इसमें पाथ बनाया जाता है स्ट्रिंग डायग्राम में, जिसमें हर टाइप के जो रिपीट वर्क होते हैं वह शामिल हो जाते हैं। तो उम्मीद है स्ट्रिंग डायग्राम कैसे बनाया जाता है
और ये जो फ्लो डायग्राम है उससे कैसे इसमें मॉडिफिकेशन होगी, इसमें क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं, इन सब का पर्पज क्या रहता है। ऑपरेशन जो टाइम है वहां पर देखना कि एक कंप्लीट वर्क में, एक कंप्लीट जो काम हो रहा है उसमें कितना समय लग रहा है, कितनी दूरी तय करनी पड़ रही है, उसको कैसे भी रिड्यूस करना, इफिशियंसी बढ़ाना, वर्क में जो समय लग रहा है जो खासकर दूरी तय करने में, उस दूरी को कम करना और उसका भी समय बचाना, जिससे प्रोडक्शन हमारा और इंक्रीज हो सके। ये हमारी कंपनियों में पर्पज होता है, खासकर जो वेस्टेज जो टाइम है उसको क्या करना, इंप्रूव करना। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा स्ट्रिंग डायग्राम कैसे बनाते हैं और क्या होता है। थैंक यू फ्रेंड्स।